हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने पार्ट 3 का एग्जामिनेशन 2024 में दिया है, मतलब जिनका सेशन 21 से 24 है, उनके बारे में मैं आज बात करूँगा। आप लोग का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। एग्ज़ाम समाप्त हुए लगभग 15 दिन बीत चुके हैं। अब आप लोग का जो कमेंट और क्वेश्चन आ रहा था कि पार्ट 3 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा, इसके बारे में बताइए। साथ में कॉपी जांच का प्रक्रिया कब से शुरू होगा ये भी बताइए। तो मैं कॉपी जांच प्रक्रिया कब से शुरू होगा इस पर आज की वीडियो में बात करूंगा। रिज़ल्ट कब आप लोग का पार्ट 3 का आ जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट सेशन 21 से 24 का, आज की वीडियो में वो मैं आपको बताऊँगा। साथ में किसको कितना मार्क्स मिलेगा, आपने कॉपी जैसे मान लो लिखा होगा उसमें किसको कितना मार्क्स मिलेगा, किस ऑनर्स पेपर में कितना मार्क्स मिलेगा, उस पर थोड़ा थोड़ा मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और रिज़ल्ट आने का कब तक अनुमान है इसको भी हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, ताकि जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाए। फिर आप लोग जो है आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म जो भरोगे तो उसके लिए रिज़ल्ट तो चाहिए ग्रेजुएशन का, जैसे एसएससी सीजीएल है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, अन्य बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें ग्रेजुएशन का डिग्री मैंडेटरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 21 से 24 सेशन का रिजल्ट आपको कब आने वाला है। जो मैं डेट बताऊंगा उसी के आसपास आपका 90% श्योर है कि आपका परीक्षा फल आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस का अपडेट समय समय पे मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, आपको इस चैनल पर कोई भी स्टडी मटेरियल अपलोड होता है उसका पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं कोई वीडियो इस पे बना के अपलोड करूँगा तो उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आइए बात करते सबसे पहले कि कॉपी जाँच कब से शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है जी। देखिए, कॉपी जाँच जहाँ तक बात है, अभी आपका इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। आपको पता होगा कि लोकसभा का इलेक्शन का फेज स्टार्ट हो गया। बहुत सारे जगह आपका बिहार में भी लगभग 7 चरण में जो है, कहने का मतलब इलेक्शन है, बहुत सारे जगह चुनाव हो गया है। तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय 4 जिला ये आपका एलएनएमयू के अंतर्गत आता है। इन 4 जिला में जब तक आपका कहने का मतलब है इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाता है, कॉपी इवैल्यूएशन होने का चांस नहीं है। लेकिन आपका कॉपी इवैल्यूएशन फिर भी एक जो अनुमानित डेट है कि आपका मई के लास्ट तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। मई या फिर 20 से 25 तारीख के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका 15-20 दिन के बाद अभी टाइम है। और उस कॉपी जांच की प्रक्रिया में लगभग समय लगता है आपका 1 महीना। तो 1 महीना उसमें आप समय मान के चलो। फिर आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जहाँ तक बात है वो हो गया है। उसका मार्कशीट जो है, उसका मार्क जो है कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, वो बात की बात है। तो कॉपी जांच कब से स्टार्ट हो जाएगा? लगभग 15 से 20 दिनों के बाद, 20 से 30 तारीख के बीच में मई में आपका कॉपी जांच का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। अब उस हिसाब से हम लोग रिजल्ट को देखेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है। समझ गए कॉपी जांच के बारे में। अब है कि रिजल्ट कब आने वाला है। यहाँ मैंने सून लिख रखा है, तो सून का मतलब क्या है तो सुनो गौर से। रिजल्ट जो है आप लोग का जुलाई के महीने में आपका 20 से लेकर के 30 जुलाई के बीच आप लोग का रिजल्ट आएगा। थोड़ा लेट होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जामिनेशन कैलेंडर जो यूनिवर्सिटी ने 2 साल पहले जारी किया था, उसके हिसाब से तो रिजल्ट आपको पहले आ जाना चाहिए, जून के महीने में आ जाना चाहिए। फिर लेट क्यों हो रहा है? तो देखो, अभी कारण ये हो गया है कि इलेक्शन है। अभी जब तक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो जाते हैं हमारे देश के, अब जिस भी पार्टी के इलेक्ट हों, तब तक रिजल्ट प्रकाशित करना उस दौरान बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि प्रोफेसर जो कॉपी इवैल्यूएशन करते हैं वो इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं। साथ में आपका कॉलेज वगैरह जो है ना वो इंगेज हो जाता है, स्कूल कॉलेज, वहाँ पे कहने का मतलब बूथ बना दिया जाता है वहाँ पे वोटिंग करने के लिए जो आप लोग जाते हो, तो प्रॉब्लम हो जाता है कॉपी इवैल्यूएशन में। तो आपका रिजल्ट जो है जुलाई के महीने में आप श्योर रहो कि 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में आएगा। हालांकि एग्जामिनेशन कैलेंडर क्या कहता है कि जून 30 तक रिजल्ट प्रकाशित करना है एग्जामिनेशन कैलेंडर के अनुसार पार्ट 3 का, ठीक है, 21 से 24 सेशन का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जून 30 आप याद रखो कि नॉट पॉसिबल। जुलाई के महीने में 20 से 30 के बीच में ही आएगा। 1 महीना आपका आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूरा इलेक्शन में इलेक्शन के कारण थोड़ा इधर उधर थोड़ा टाइम आपका बर्बाद हो रहा है ना, क्योंकि पूरे प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी में काम होगा नहीं। हर एक प्रोफेसर, हर एक स्कूल के टीचर वगैरह इसमें आपको व्यस्त हैं, तो कहाँ से कॉपी इवैल्यूएशन हो पाएगा, कहाँ से मार्क डिटेल सारा जो है अपलोड हो पाएगा।
तो ये सब तब हो पाएगा जब ये पूरा हो जाता है इलेक्शन वाला काम। तो आपका कब तक रिजल्ट आ रहा है? जुलाई में, ये आप क्लियर हो गया होगा। कॉपी चेक कब से शुरू होगा? ये मैंने आपको बता दिया कि कॉपी जांच आपका 15 से 20 दिन बाद कॉपी जांच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दरभंगा में 13 मई को आपका जो है दरभंगा जिला में इलेक्शन है। उसके बाद जो है 20 को आपको मधुबनी वगैरह में है। तो मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जैसे जैसे मान लो ये 2 जिला फ्री हो गया तो यहाँ पे कॉपी वैल्यूएशन की प्रक्रिया स्टार्ट करवा दिया जाएगा ताकि रिजल्ट भी समय दे दिया जाए। किसको कितना मार्क्स मिलेगा? देखो, मार्क्स इस बार अच्छा मिलेगा, इलेक्शन का फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है कि बिहार बोर्ड का भी जब आप रिजल्ट देखते हो तो बच्चे तो लिखते हैं, बहुत बच्चे हैं, पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, उनको तो रिजल्ट मिलता है। साथ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्होंने कुछ गलतियाँ भी कर रखा है, पूरे अच्छे तरीके से आंसर नहीं लिखा, उनको भी नंबर मिला है बिहार बोर्ड में। यही फ़ायदा आपको इस बार यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी मिलेगा रिजल्ट में। कहने का मतलब ये है कि आपका 100 मार्क्स का एक पेपर हुआ होगा, जिन्होंने बहुत बेहतर से लिखा होगा, अगर उनका कॉपी अच्छा है, हैंड राइटिंग अच्छा है, जितना मैंने ट्रिक बताया था उन्होंने वो फॉलो किया होगा, इस हिसाब से कॉपी लिखा होगा, आंसर अच्छे से, मतलब क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया होगा, तो 75 से ऊपर मार्क आप मान के चलो थर्ड ईयर में आपको मिलेगा। मार्क मिलता है थर्ड ईयर में, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मार्क आपका पेपर 5 में आएगा। पेपर 5 के बाद पेपर 7 में भी मार्क अच्छा आता है, याद रखिए आप। जिनका पेपर 8 है, ये मैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका पेपर 5, 6 और 7 ही होता है। पेपर 8 में भी मार्क मिलता है, लेकिन पेपर 5 और 7 एक्सपेरिमेंटली मैंने जो चेक किया है कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क आता है। तो इसमें अगर जिनका मान लो मोर देन 25+ पेज जिन्होंने लिखा होगा, हैंड राइटिंग अच्छा होगा और सारा ट्रिक फॉलो किया होगा, तो 75 से ऊपर। अगर 20 से नीचे पेज जिन्होंने लिखा होगा तो मान लो आपका लगभग 70 के आसपास। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ और इसी हिसाब से आपका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं जब भी किसी चीज़ पर पूरी तरह से, कहने का मतलब, एक्सप्लोर करता हूँ, उन चीज़ों को रिसर्च करता हूँ, तो मैंने पाया है कि मेरा रिसर्च किया हुआ अधिक समय सही पाया जाता है। तो 70 से नीचे। अब जिन्होंने 15 पेज फिल करा होगा उनका लगभग 60 से 65 मार्क्स के बीच आपका आएगा, और उससे भी कम हुआ होगा तो फिर आप 50 से लेके 55 के बीच मान के चल सकते हो। ये एक क्या है, ये एक रेंज है रिजल्ट का, मार्क का। हाँ, जहाँ तक मैं टोटल थर्ड ईयर का बात करूँ तो थर्ड ईयर में आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिला करके रिजल्ट तैयार किया जाता है। सपोज़ यहाँ पे आप कहना क्या चाहते हो, आप लोग पूछोगे कि भैया आप कहना क्या चाहते हो कि कैसे तैयार किया जाता है। कहने का मतलब ये है, अब किसी छात्र को पार्ट 1 में आ गया 75%, उसी छात्र को पार्ट 2 में आ गया 70%, अब उसी छात्र है उसको आ गया पार्ट 3 में 65%। इस तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो, यही आपका परसेंटेज हो गया टोटल। फर्स्ट क्लास आपका 480 मार्क्स पे होता है। कहने का मतलब ये है, पार्ट 1 में आपका 70 आया, सेकंड पार्ट में भी 70% आया और थर्ड में 70 आया, तो एवरेज कितना हो गया उसका? 70% ही हो गया ना। इसको टोटल को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका टोटल परसेंटेज निकल के आ जाएगा। वैसे भी आप मार्क्स भी जोड़ सकते हो, यदि 75% 300 मार्क हो गया थर्ड ईयर के हिसाब से, इधर आपका 70% 140 होता है जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इधर आपका 65% लगभग आपका 130 होता है। इसको टोटल आप ऐड कर लोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे, टोटल परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। क्योंकि थर्ड ईयर में पूरा मिला के 1% इज इक्वल टू कितना मार्क्स होता है? 8 मार्क्स। याद रखना है आपको ये सब चीज़। तो इस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा अगर आपने अच्छे से लिखा होगा। और साथ में देखो, लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में मार्क कम आएगा आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इस सब में नंबर अच्छा आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब आर्ट्स का सब्जेक्ट है। इसमें वैसे भी हमेशा से इनके साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है, एवरेज मार्किंग करके नंबर कम दिया जाता है। इस पर आप लोगों का क्या राय है कि साइंस वालों की अपेक्षा में आर्ट्स वालों का मार्क्स जो है कम आता है, चाहे वो अच्छे तरीके से लिखते हैं फिर भी? इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये बात सच है, या ऐसा भी होता है कि आर्ट्स वाले को साइंस वालों से अच्छा मार्क्स मिलता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है। बाकी जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है कि आर्ट्स का हमेशा से पीछे रखा गया है मार्क्स। हम लोग बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी देखते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट वाले को कम मार्क्स मिलता है कंपैरिजन टू साइंस एंड कॉमर्स। कॉमर्स में भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर आपने अच्छा लिखा होगा। तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा आप लोग का? मैंने बता दिया, जुलाई 30 तक आ जाएगा। जून 30 तक नहीं आएगा जो डेट दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन कैलेंडर जो एक आया था वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें ये पीजी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इसको एक बार आप देख लेना। देखो इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। डिग्री पार्ट 3 20 से 23 का जो प्रपोज डेट था, एग्ज़ाम हुआ था मई में, रिजल्ट आया था आपका कब? जुलाई 2023 में, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर है। इधर देखो पार्ट 3 21 से 24, यहाँ पर ध्यान दो। एग्ज़ाम आपका मार्च में हो गया, ये तो चलो टाइमली है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम पहले ले लिया गया क्योंकि उस टाइम में इलेक्शन नहीं था। अब रिजल्ट के टाइम में इलेक्शन वाला काम स्टार्ट हो गया, तो अभी सभी लोग उसमें लग गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। रिजल्ट तो आएगा ही। उसके साथ साथ आप देखो कि प्रपोज डेट ऑफ रिजल्ट है, यहाँ पे क्या दिया गया है? मई 2024।
यहाँ पे 21 से 24 सेशन आपका है ना मई 2024, लेकिन ये संभव ही नहीं है मई में रिजल्ट आपका आएगा, क्योंकि जून तक पूरा आपका इलेक्शन ही है। एक मिला के चलो 2-3-4 तारीख तक, 2-3 को काउंटिंग होगा, लगभग 2 या 3 जून को काउंटिंग है, तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो ये जो मई 2024 है, इसको दिमाग में बैठा के चलो कि जुलाई से पहले इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका रिजल्ट आ जाए। ये मई वाला आप भूल जाओ एग्जामिनेशन कैलेंडर को, ठीक है। रिजल्ट में लेट तो होगा ही इस बार। तो यहाँ पे क्या डेट दिया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियली कि हम लोग मई के महीने में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन मई के महीने से तो आप लोग का कॉपी वैल्यूएशन ही स्टार्ट होगा, तो रिजल्ट में कम से कम उसके बाद 1.5 से 2 महीना और लगेगा। तो रिजल्ट आप लोग का जुलाई से पहले नॉट पॉसिबल। तो यही सब इसी सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताना आया था कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे क्या कॉपी वैल्यूएशन इस बार होगा, कैसे किसको क्या मार्क्स मिलेगा, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने जाना कि रिजल्ट आप लोगों का जुलाई में आने वाला है। अब आपको कहीं से आप जाके नहीं पूछना है, और इसके बारे में कोई फर्दर और अपडेट आता है यूनिवर्सिटी से, मैं पता करूंगा तो निश्चित रूप से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, जैसे जैसे मुझे सूत्रों से पता चलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे इसी तरह की कुछ खास कंटेंट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।